हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन मूवी रिव्यूज़। आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ इसका नाम है अनोरा। अनोरा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने इसकी थंबनेल देखी थी ज़रूर जियो हॉटस्टार पे, और मैंने इसको ऑब्वियसली हॉटस्टार पे ही देखा है। सो देखना चाहो तो हॉटस्टार पे देख सकते हो। ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी डब में भी अवेलेबल है। बिफोर आई जंप टू द स्टोरी, मैं इसके बारे में ये बात करूंगा कि अनोरा के बारे में जो मुझे न्यूज़ पता चल रही है, एक क्यूरियोसिटी जगाई कि मैं ये मूवी देखूं। तो इस मूवी में एज सच कोई नामी कलाकार तो टू बी ऑनेस्ट कम लोग हैं जिनका नाम मैंने पहले कभी सुना होगा। हाँ, जो लीड एक्ट्रेस हैं माइकी मैडिसन, उनको जरूर एक आध किसी मूवी में देखा है। टेल यू किस मूवी में देखा है। क्विंटन टैरेंटिनो की एक मूवी थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, रिमेंबर ब्रैड पिट वाली, उसमें देखा था। इसके अलावा जो अभी स्क्रीम आई थी, स्क्रीम मूवी 2022 में जो स्क्रीम आई थी, उस पे इन्होंने एक लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। अदरवाइज मैंने इनको किसी नामी सीरीज या फिल्म में नहीं देखा, बट डेफिनेटली अनोरा से इनका एक अच्छा नाम हुआ है। इन्होंने रिसेंटली ऑस्कर में लीडिंग लेडी का खिताब लिया है। अब इनफैक्ट जो अकेडमी अवार्ड्स हुई थी उसमें इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया था रिसेंटली फॉर द फिल्म अनोरा इटसेल्फ। यहाँ पे मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई कि भाई अनोरा में कुछ सुना नहीं इसके बारे में। मैंने इस लेडी को कभी, इस एक्ट्रेस को कभी किसी अच्छे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं सुना, ना न्यूज़ में ना खुद मैंने देखा। अब ये एक फिल्म आई जिसका मैंने कुछ नहीं सुना और एक्ट्रेस भी जिसका कुछ नहीं सुना, उनको ऑस्कर मिल रहा है, तो ज़रूर मुझे देखना चाहिए। मैं देख ही रहा था कि और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं अनोरा को। अनोरा को बहुत अवार्ड्स मिले हैं। इनफैक्ट विकिपीडिया में हम देखोगे तो एक अलग सा सेक्शन बना हुआ है, लिस्ट ऑफ एक्कोलेड्स बाय अनोरा। तो बाफ्टा मिला है बेस्ट कास्टिंग के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, बेस्ट पिक्चर, और पता नहीं क्या क्या मिला है। तो क्या वाकई में अनोरा इतनी अच्छी है? मैंने कैसे मिस कर दिया ये मूवी। आई थॉट चलो एक वीडियो बनाते हैं, अवगत कराएंगे मेरे दोस्तों को। अनोरा नाम की एक मूवी है जियो हॉटस्टार पे, आप जाके देख सकते हो। बट बिफोर दैट ऑब्वियसली मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि ये जॉनरा क्या होगा। व्हेन आई वाज लुकिंग ऑन नेट की ये जॉनरा है क्या अनोरा का, तो काफ़ी वर्ड्स आए थे जैसे कि रोम कॉम, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, इस तरह के कुछ लेबल्स आए थे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं पर्सनली इन लेबल्स पे इस मूवी के रिगार्डिंग मेरे कुछ एप्रीहेंशंस है। आई मीन रोम कॉम इस तरह की मूवी, वेल चलो ड्रामा ज़रूर है, ड्रामा आई अंडरस्टैंड, बट कॉमेडी आई मीन नो। फॉर अ सेकेंड मैं चलो रोमांस भी मान लेता हूँ, लेकिन कॉमेडी नो वे। पता नहीं लोग इसको हिलेरियस कैसे कह सकते हैं, इस मूवी को हंसी कैसे आ सकती है इस मूवी के रिगार्डिंग, मुझे यही समझ नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ ये मूवी के बारे में बहुत संक्षेप में, नो स्पॉइलर तरीके से कहानी बताता हूँ मैं इसको। हाँ, रोमांस का एंगल थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये आउट एंड आउट ऑन द फेस टेक्स्ट बुक रोमांस नहीं है। जो हम रोमांटिक मूवीज बोलने पे जो माइंड में पिक्चर आती है ना, ये वैसी नहीं है। ये मूवी है किस बारे में? जब मैं इसके बारे में और पढ़ रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा एक लाइन दिखा मैंने कहीं पे। इट्स अ डार्क टेक ऑन सिंड्रेला। सिंड्रेला की कहानी आपको याद ही होगी, फेरी टेल वाली कहानी। एक गरीब लड़की होती है और वो एक बॉल पे जाती है, एक इवेंट पे जाती है जहाँ पे उसे एक प्रिंस मिलता है। उसके पास एक टाइम होता है कि उस टाइम के उसके वापस आना है, वरना वो सारा वो ड्रेस और वो रथ और ये सारी चीज़ें तामझाम सब गायब हो जाएगा, और उस प्रिंस के सामने इसकी सच्चाई बाहर निकल आएगी। जब वो भाग रही होती है तो वो ग्लास शू छूट जाता है और प्रिंस वही ग्लास शू लेके ढूंढ रहा होता है कि भाई किसका है ये, किसका है ये। वो फाइनली मिल जाता है। ये थी कहानी सिंड्रेला की। ये एक मॉडर्न टेक विद अ डार्क साइड, डार्क ट्विस्टेड साइड ऑफ सिंड्रेला बताया गया है। यहाँ पे लड़की लड़के को ढूंढ रही है, लड़का लड़के को नहीं ढूंढ रहा। और ग्लास शू तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है कि फेरी टेल रोमांस, ये फेरी टेल रोमांस नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं कॉमेडी नहीं मान सकता। कुछ लोगों को हंसी आई होगी तो भाई आमीन, आप कमेंट कीजिए अगर आपको भी हंसी आई होगी इस मूवी के बारे में। मुझे ये मूवी देख के हिलेरियस वाली बात तो या सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात तो नहीं लगी भाई, बट दैट्स मी। इस मूवी की कहानी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये अगर आप देखना प्लान कर रहे हो अनोरा, तो भाई सबसे पहले तो आप कान में हेडफोन लगा के देखो इसको। चाहे आप भले टीवी में देखो, कंप्यूटर पे देखो, आप कान में हेडफोन लगा लो और इसको आप अकेले ही देखो। आप ये फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बच्चों के साथ खास तौर से नहीं देख सकते, और अगर आप बच्चे हो तो बड़ों के साथ नहीं देख सकते। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। करीब करीब 2 घंटे प्लस आवर्स की ये मूवी है। फर्स्ट ऑलमोस्ट एन आवर पूरा एक तरह से मैं क्या बोलूँ, न्यूडिटी दिखाई है इसमें और बहुत सारा सेक्स दिखा है इसमें।
पूरा 1 आवर हमेशा कुछ ना कुछ यही चीज़ होती है। इनफैक्ट जब मूवी स्टार्ट भी होती है ना, तो यही ये होता हो रहा होता है। कैसे? ये जो हमारी लीड एक्ट्रेस है माइक मैडिसन, ये प्ले कर रही है द कैरेक्टर अनोरा। अनोरा एक वेगस में एक स्ट्रिप क्लब में काम करती है, एंड बहुत ही एलिट स्ट्रिप क्लब है ये, कोई छोटा मोटा स्ट्रिप क्लब नहीं है जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग आते हैं, रिच लोग आते हैं। तो वहीं पे एक रिच बंदा भी आता है, हमारा जो सो कॉल्ड हीरो है, हीरो नहीं बोलूँगा बट हमारे जो प्रिंस हैं वो आते हैं, और वो एक रशियन ओलिगार्क होते हैं। मैं स्टोरी कुछ भी रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँ ये स्टोरी से कोई इतना लेना देना नहीं है, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स कि यहाँ से क्या शुरू हो रहा है। तो ये जो रशियन ओलिगार्क के बेटे हैं इवान, और इनको यहाँ पे वान्या भी कहा जा रहा है, तो ये इवान को या वान्या को ये लड़की पसंद आ जाती है, अनोरा, और इसको कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, हमारे साथ ही चलो वगैरह वगैरह। वो इसको प्रॉपर 1 हफ्ते के लिए बुक कर लेता है और प्राइवेट जेट में घुमा रहा है, घर में पार्टियां कर रहा है, फुल ऑन मस्ती कर रहा है वो एक तरह से। तो ये जो पूरा टाइम दिखाया है मस्ती वाला, ये फर्स्ट 1 आवर में दिखाया है, और 1 आवर में और कुछ नहीं, मस्ती मतलब आप समझ जाओ, वो ये सब चीज़ें दिखाई हैं। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली में सोच रहा था कि यार ये मूवी है क्या, इस मूवी के लिए, इन सब सीन्स के लिए इसको ऑस्कर मिल गई, क्या है ये। बट देन वो जो 1 आवर खत्म होता है ना, उसके बाद चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, और तब समझ में आती है कि अच्छा ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। तो फर्स्ट 1 आवर ये जो हफरा तफरी, सेक्स एंड वो सब चीज़ें हो गई, उसके बाद ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो वहाँ से एक्चुअली में मेरा अटेंशन ग्रैब कर पाई। उसके पहले जब चल रहा था वो 1 आवर के बाद ये अटेंशन मेरा ग्रैब कर पाई कि ओके, दिस इज नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक। लास्ट में जो क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स सीन भी मुझे अच्छा लगा। इट वॉज इमोशनल, नॉट कॉमेडी। क्लाइमैक्स सीन वॉज इमोशनल, और वहाँ पे हल्का फुल्का मैं अनकहीं रोमांस वाली एक्सप्रेशन को ज़रूर कहूँगा। वो जो अनकहीं रोमांस होती है जहाँ पे आप ज़बान से कुछ नहीं कहते, लेकिन आप समझ जाते हो कि सामने वाला आपके लिए कितना फील करता है, एक हग करते हो आप, वो वाली फीलिंग यहाँ पे आई है लास्ट में। सो ओवरऑल मैं ये कहानी को ज़रूर फुल मार्क्स दूंगा। एक्टिंग ओके, माइक मैडिसन ने जो भी उनका कैरेक्टर दिया था, चाहे वो एज अ स्ट्रिपर दिया हो या एज अ कंफ्यूज्ड पर्सन दिया हो जो समझ नहीं आ रहा कि उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इवन फॉर दैट मैटर सभी ने, जो भी रशियन को दिखाया है यहाँ पे, सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग करी है। तो सो कॉल्ड जिसको मैं प्रिंस कह रहा हूँ, उसको तो पकड़ के मारने का मन कर रहा था। बट लेट मी टेल यू, अगर किसी कैरेक्टर को देख के उस एक्टर को मारने का मन करे, दैट मीन्स दैट एक्टर हैज रियली प्लेड हिज पार्ट वेल। यहाँ पे मैं उनको अच्छी एक्टिंग की कॉम्प्लीमेंट दूंगा। इसके अलावा इगोर का जो कैरेक्टर है लास्ट में जो आता दिखाया जाता है, सेकेंड हाफ में ही आता है वो मुझे अच्छा लगा। उसकी एक्टिंग, बहुत कम डायलॉग से उसके आंखों से उसको बात करते हुए दिखाया है। वो हमेशा अनोरा के साथ रहता है, मुझे वो बंदा अच्छा लगा, वो कैरेक्टर जिस तरह से ड्रॉ किया गया है वो अच्छा लगा, और ये एक्टर ने भी वो कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है। इसके अलावा जो हेंचमैन का रोल किया है, जिन्होंने भी अच्छा रोल प्ले किया है, वान्या के मम्मी का भी रोल बहुत अच्छा प्ले किया है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कहानी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ओवरऑल टेक्निकल डिटेल्स बहुत अच्छी हैं, एक्टिंग जैसे मैंने कहा अच्छी है, कास्टिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी करी गई है। मूवी का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। मूवी की कहानी के मूवी की कहानी पे मैं एक, मेरे ओपिनियन के हिसाब से एक सब्जेक्ट ज़रूर जोड़ूंगा कि ये एक लेसन होना चाहिए आजकल के लड़कों के लिए ही नहीं, आजकल के लड़के लड़कियों कपल्स के लिए ही नहीं, जो बिना कुछ सोच समझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। ये हमेशा से, नो मैटर व्हाट जनरेशन यू आर, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर भी कोई अगर ये मूवी देखेगा तो तब भी शायद ये रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि यूथ में, यंग एज में लोग जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं तो कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ यहाँ से, इस मूवी से मैं एक लेसन की तरह से आप सबको देना चाहता हूँ कि ये मूवी देख के ज़रूर समझ में आता है कि भाई जो भी आप चूज़ करो अपना पार्टनर सोच समझ के चूज़ करो, जंप मत करो, बहुत कुछ हो सकता है। और जो चीज़ें सामने दिख रही हैं शायद वो ऐसी है नहीं। मैं बिना डिटेल दिए हुए शायद बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये एक एक्सपीरियंस है। मैं इसको मोर देन वन टाइम वॉच तो ज़रूर बोलूँगा। कहानी बुरी नहीं है, मूवी बुरी नहीं है, आप इसको देख सकते हो। ऑस्कर वर्दी मुझे नहीं लगी ऑनेस्टली। हाँ, मूवी अच्छी है, इन्होंने एक्टिंग भी अच्छी करी है, सब बढ़िया है, बट ऑस्कर वर्दी ये मुझे समझ नहीं आया। बट एनीवे दैट्स मी। आप बताइए अगर आपने ये मूवी देखी,
आपको ये कैसा लगा, आपको मेरे ये मूवी रिकमेंडेशन या रिव्यू के तौर से ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए इफ़ यू रेजोनेट विद एनी ऑफ द वर्ड्स व्हिच आई हैव सेड। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स एंड मूवी रिव्यूज़ ऑन माई चैनल एंड शेयर कीजिए अगर आप किसी और तक अनोरा के बारे में बात करना चाहते हो। एंड थैंक यू फॉर ऑल एंड कमेंट कीजिए मैं नेक्स्ट कौन सी मूवी रिव्यू के बारे में बात करूँ। टिल देन टेक केयर, बाय नाउ, थैंक यू।